ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। यानी आप ग्रहों को देख सकते हैं कि वो किस भाव में बैठा है, कहीं वो आगे या पीछे तो नहीं जा रहा है। यानी आप साथ ही साथ बीटीआर भी कर सकते हैं कि ग्रह कभी-कभी एक भाव आगे या पीछे पीछे चला जाता है, तो वो वहाँ का भी रिज़ल्ट देने लगता है। तो आप सूत्रों के माध्यम से जान सकते हैं कि वो आखिर किस भाव का रिज़ल्ट दे रहा है। तो पहला सूत्र है कि शनि सेकंड हाउस में हो। शनि जब भी सेकंड हाउस में हो और ऐसे लोग अपने सर पे यानी माथे पे सरसों का तेल लगाते हैं, तो उनको तनाव बना रहता है। यानी कि इनको सरसों का तेल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या एक तरह से शनि की चीज़ें का उपयोग सर पे ना करें। यानी काला टोपी भी ना पहने, सरसों का तेल भी ना लगाएं, या काली चीज़ ज़्यादातर सर पे ना रखें, नहीं तो इनका सर भारी हो जाएगा, तनाव में रहेगा। उससे अच्छा है नारियल का तेल लगा लें, लगाना है तो शनि सेकंड में जब भी हो तो सर या माथे पे सरसों का तेल लगाना भारी पड़ जाता है। शनि यदि फर्स्ट हाउस में हो, शनि यदि फर्स्ट हाउस में हो तो घर में यानी अंदर एंट्री करते ही फ्रिज या एसी या इन्वर्टर नज़र आ जाएगा। यानी शनि की कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, या राहु से रिलेटेड कुछ चीज़ें नज़र आ सकती हैं, जैसे कि इन्वर्टर होता है। शनि सेकंड में हो तो स्पाउस बहुत ज़्यादा चालाक होता है, क्योंकि यह शुक्र का घर है और शनि चालाकी का कारक है। तो आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा चालाक होगा, यानी शातिर दिमाग का होगा, दिमाग लगा के काम करने वाला होगा। बुध जब भी 8वें भाव में हो तो घर का जो पूजा स्थान है, मंदिर, वो नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बुध 8 ट्रांजिट में भी आए, बुध 8 वर्षफल में भी आए, बुध 8 में ही हो आपके चार्ट में, तो आप अपने घर का जो पूजा स्थल है उसको चेंज ना करें। क्योंकि पूजा स्थल चेंज करने से, यानी जो आपके घर का जो मंदिर होता है, मंदिर भगवान का स्थान, वो इधर से उधर करने से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वैसे देखा गया है बुध 8 वाले ज़्यादातर नहीं करते हैं, लेकिन वर्षफल या गोचर का बुध 8 आ जाए तो ऐसे लोगों का दिमाग लगता है कि इधर से उधर करें। वैसे भी मंदिर को एक ही स्थान पे रखना चाहिए, कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का स्थान है, एक जगह फिक्स होना चाहिए। शुरू में ही सोच लें कि कहाँ रखना है। राहु 4 में हो तो कई बार जातक का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और काम नहीं करता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि राहु 4 में बैठ के चंद्र के घर में वो मानसिक प्रॉब्लम देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है और फोर्थ हाउस मानसिक चीज़ों को दिखाता है। वैसे ही राहु 6 में हो तो ऐसे में बोला गया है इनको भी दिमागी बीमारी यानी दिमाग का शून्य हो जाना, यानी इनको कुछ समझ में ना आना, ऐसा लगा रहता है। शनि जब भी 12 में हो तो देखा गया है कि घर के आसपास या तो उजाड़ या तो बिजली की लाइन या शमशान हो सकता है, यानी ठीक पीछे घर के शमशान हो सकता है। किसी के चार्ट में शनि 12 वो अपने जॉब स्थान यानी जहाँ पे वो जॉब करने गया वहाँ पे उसके ठीक पीछे शमशान था, और जहाँ उसका घर है उसके ठीक पीछे भी शमशान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसी घरें थीं जो उजाड़ थीं और उसमें बहुत साल पहले 50 साल पहले वहाँ पे लाशें गाड़ी जाती थी। केतु जब भी 5 में हो तो जातक फिजूल खर्च से ज़्यादा परेशान होता है, और ऐसे जातक जिसका भी केतु 5 होता है उसका जो पुत्र होता है वो हाइट में लंबा होता है और बहुत सीधा होता है और दिखने में भी स्मार्ट होता है। मतलब वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जिसका भी केतु 5 में हो उसके बेटे बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कि बेटा फिजूल खर्च नहीं करेगा, पूछ के खर्च करता है, लेकिन केतु 5 वाला फिजूल खर्च करता रहता है। शुक्र जब भी 11 में हो तो ऐसे में बोला गया है कि इसकी जो पत्नी होगी वो बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती है, या फिर शुक्र 11 को बोला गया है पत्नी चाची जैसी होंगी। चाची जैसी की मतलब या तो उनका स्वभाव ऐसा होगा
या फिर वो थोड़ी हेल्दी होंगी, यानी कि आप समझ ही गए, वो लड़की बहुत ज़्यादा कम एज में ही हेल्दी दिखेगी। राहु जब भी एक में हो तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या सामने वाले घर जो होता है वो बर्बाद होता है, यानी वहाँ पे या तो कुछ उजाड़ या मैदान होगा, या सामने वाले घर में बच्चे होने में इशू आती है, प्रॉब्लम आती है जब भी राहु एक में हो। और सीढ़ी के नीचे टॉयलेट आपके घर में मिल सकता है राहु जब भी फर्स्ट घर में हो। राहु जब भी छठे में हो तो नाना की दो शादी के होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। जैसे मैंने राहु 5 में ही बताया था कि नाना दादा के दो शादी के योग, वैसे ही राहु 6 में नाना के दो शादी के योग बन जाते हैं। बुध 12 में हो तो घर में पंछी यानी कि कोई ना कोई तोता या फिर कबूतर ये आते हैं और पंखे से टकरा जाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कोई तितली भी आके पंखे से टकराती है जब भी बुध 12 हो। मेरा खुद का बुध 12 है तो घर में पक्षी आई थी, वो पंखे से टकरा गई, एक बार कबूतर और एक बार तितली टकराई थी, यानी फैन से। वैसे ही राहु जब 12वें घर में हो और वो मेष राशि का हो तो ऐसे जातक के सर पे पंखा गिर जाता है, आप चेक कीजिएगा। और राहु यदि 12वें घर में कन्या राशि का हो तो वो जातक कुएं में गिर जाता है या कोई गड्ढे में गिरता है। तो राहु जब भी 12वें से गुजरता है तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं नली में या फिर गड्ढे में गिरता है। और जिसका बचपन से ही है राहु 12वें में कन्या राशि का, वो पक्का एक बार कुएं में गिरेगा या कोई पानी वाले स्रोत तालाब उलाब में कहीं गड्ढे में गिरता है, फंस जाता है। तो ऐसा देखा गया। चंद्र जब भी 7वें घर में हो तो ऐसे में देखा गया है जहाँ तक किसी सुनसान जगह पे टॉयलेट करता है, यानी कि ट्रैवल कर रहा होगा उस दौरान वो किसी सुनसान जगह पे टॉयलेट करेगा। तो ट्रैवल के दौरान जिसका भी चंद्र साथ है वो ट्रैवल के दौरान या कहीं पे भी गया है तो सुनसान जगह पे टॉयलेट यूज ना करें। बाथरूम का यूज करना ही है तो कोई होटल में जाके यूज कर ले, नहीं तो सुनसान जगह यूज करने से क्या होगा, ट्रैवल के दौरान क्या होता है कि लोग कहीं ना कहीं उतर के टॉयलेट कर लेते हैं। और चंद्र साथ में हो तो इनका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है और नुकसान झेलना पड़ता है। प्रश्न कुंडली में भी ऐसा लगाया जा सकता है, क्योंकि जब मैंने प्रश्न कुंडली में लगाया कोई पूछ रहा था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है जब से ट्रैवल करके आई हूँ, तो चंद्र साथ था। तो मैंने कहा कि आपने कोई सुनसान जगह टॉयलेट यूज किया है, तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ कोई यूज नहीं कर रहा था जहाँ मैं जाके यूज की। तो सुनसान जगहों में टॉयलेट यूज ना करें, यानी कि ऐसा भी टॉयलेट यूज ना करें जो बहुत ज़्यादा सुनसान इलाका का हो, जहाँ एकदम कोई जाता है ना हो, वो भी टॉयलेट यूज ना करें। शनि जब भी 5वें घर में हो तो घर के आसपास दुर्गा मंदिर होता है, ये अच्छा संकेत है, होना भी चाहिए। जैसे राहु का 3rd हाउस में होना शिव मंदिर या काली मंदिर घर के आसपास होगा, राहु का 9th में होना ससुराल के घर के आसपास शिव मंदिर या काली मंदिर होगा। केतु जब भी 2nd हाउस में हो तो परिवार में कोई सड़े या गुस्सैल मिजाज का इंसान होता है, मतलब उससे इंसान चिढ़ा रहता है। या केतु 2 खुद ही सड़ेला या गुस्से वाला इंसान हो सकता है, मतलब उससे लोग दूरी रहते हैं, बात नहीं करते हैं। शनि जब भी 6 में हो तो एक बार किराए के मकान पे ये अवश्य रहता है, या फिर ये किराए के मकान पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और शनि 6 वाले का जो भी मकान होगा वो कॉर्नर का होगा, लास्ट बंद गली का होगा, या जहाँ पे रोड ख़त्म होती है, आगे कोई टर्निंग है पर रोड नहीं है या फिर रास्ता नहीं है, वैसी जगहों पे शनि 6 वाले रहते हैं। तो किराए के मकान पे ये लोग अवश्य रहते हैं। शुक्र राहु जब भी 2nd हाउस में हो, शुक्र राहु जब भी 2nd हाउस में होता है तो जातक ड्रिंक करता है, यानी ऐसा शराब पीता है जो थोड़ा ब्रांडेड भी हो, क्योंकि यहाँ पे
शुक्र राहु जो है सेकंड हाउस में चंद्र के घर से भी रिलेट कर रहे हैं। वैसे तो शुक्र राहु कोई भी शराब पी लेगा, पर शुक्र राहु सेकंड हाउस में ट्रांजिट में भी साथ में आ जाए तो उस टाइम पे वो ड्रिंक करेगा। या ट्राइन में भी शुक्र राहु आ जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि तुम इस दौरान ड्रिंक करोगे। जैसे कि मैंने किसी का प्रश्न कुंडली देखा, उसका शुक्र राहु ट्राइन में आ रहा था, वो बोल रहा था मैं बाहर गया था, तो मैंने कहा ड्रिंक किए होगे, तो हाँ। या शुक्र राहु जैसे कि आपके दशा अंतरदशा में भी टच कर रहे हैं और शनि से टच कर रहा है या चंद्र से, तो उस टाइम पे वो ड्रिंक करेगा। हो सकता है शराब ना पिए, कोको कोला ही पिए। यदि कोई शराब नहीं पीता तो वो उस समय वो कोको कोला या कोई अच्छा कॉफ़ी या टी पिया होगा, जो उस टाइम पे जो वो कभी नहीं पिया हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। हर कोई शराब नहीं पीता है और पीना भी नहीं चाहिए। केतु जब भी 9 में हो या शनि 4 में हो तो ऐसे जातकों को देखा गया है बहुत ज़्यादा चाय पीने के शौकीन हो जाते हैं। मतलब दिन में 3-3 बार 4-4 बार चाय पी सकता है ऐसा इंसान। शनि यदि थर्ड हाउस में हो या शुक्र फोर्थ हाउस में हो, ऐसे जातकों को बोला गया है कि आप 2 मंजिला घर ना बनाए, यानी सेकंड फ्लोर वाला घर ना बनाए, एक ही घर बहुत बड़ा बनाए। मतलब ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर जो फ्लोर होता है वो वाला फ्लोर ना बनाए, एक ही फ्लोर बनाए। क्योंकि शुक्र 4 और शनि थर्ड वाले को ऐसा लगता है कि जैसे नीचे का एक फ्लोर हो ग्राउंड और उसके ऊपर भी एक फ्लोर हो, यानी 2 मंजिला घर हो। उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ऐसे घरों की, 3-4 पे नहीं जाएगा, 2 की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है। और वही शनि 9 वाले का भी मैंने बहुत बार सूत्रों में बताया है कि ऐसे जातकों को 3 मंजिला घर या 3 घर ना बनाए, उससे प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब तीसरा घर बना लें या 3 मंजिला घर बना लेते हैं तब। राहु यदि साथ में हो तो ऐसे में बोला गया है कि स्पाउस के साथ इसका नहीं बनता है और स्पाउस को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों के साथ मतलब अनबन रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है स्पाउस के साथ। चंद्र यदि 11 में हो, चंद्र जब भी 11th हाउस में हो तो आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ काला रंग पड़ जाता है। चंद्र जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो गले में टॉन्सिल पड़ जाता है या छाती में बहुत ज़्यादा कफ रेशे या बलगम जैसी बनने लगती है चंद्र 1 वाले की। क्योंकि चंद्र 1 में बैठ के ये बर्फ़ का शौकीन हो जाता है। चंद्र 1 चंद्र 12 ये लोग बहुत ज़्यादा बर्फ़ खाने के शौकीन होते हैं या बर्फ़ों पे भी घूम लेते हैं। सर्दी में भी ये लोग नंगे पाँव या बर्फ़ पे नंगे पाँव घूमने के आदी हो जाते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कफ बनता है। चंद्र जब भी 10वें घर में हो तो घर में किसी न किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है। और चंद्र जब भी 10 से कनेक्ट होता है तो ऐसे जातक को रात में कुछ ना कुछ पीने का भी शौक़ होता है, जैसे कि दूध या फिर दारू भी पी सकता है। बुध यदि सेकंड हाउस में हो तो दांत की बीमारी, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बनने लगती है। बुध राहु जब भी साथ हो तो ऐसे में देखा गया कि जातक कान के मतलब कान में लीड लगा के यानी हेडफोन लगा के सुनने का आदी होता है। वैसे बुध राहु को ये भी बोला गया है कि आप ऑनलाइन चीज़ों को सुन के उसको जल्दी सीख सकते हैं, या फिर आप अपने ही किसी चीज़ सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करें और फिर उसको सुनें। इससे आपको बहुत जल्दी आसानी से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, जिसका भी बुध राहु को। और ये भी बोला गया है कि बुध राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो ऐसे जातक फोटोग्राफिक मेमोरी को लेके चलते हैं, यानी ये जातक जो देख लिया या जो सुन लिया, बहुत सारे लड़कों को देखे होंगे कि एक बार नंबर बोला जाए वो याद कर लेते हैं, या फिर उनको कुछ चीज़ एक बार बोला जाए वो याद करके उसको दिमाग में रख लेते हैं। भले ही बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें, लेकिन उस टाइम वो सुन के पूरी अच्छी तरह से सुना देते हैं। तो ये बुध राहु का कमाल है। या बुध राहु को ये भी देखा गया है कि कोई भी चीज़ देख लें
जैसे मार्केट में चल रहे हैं और लग रहा है कि वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ों को देख लेते हैं। जब पूछा जाए तो वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा चीज़ था। जैसे तमिल मूवी में कहीं ना कहीं दिखाया जाता है कि हीरो चुपचाप नीचे मुड़ी करके चल रहा था, लेकिन वो सारे मार्केट की चीज़ों को एनालाइज करके चलता है। तो बुध राहु फोटोग्राफिक मेमोरी लेके चलते हैं, एनालाइज करके चलते हैं। और बुध राहु हो या गुरु राहु हो, तो ऐसे में ये भी देखा गया है कि जो जातक पढ़ाई में उसको मन नहीं लग रहा है, और यदि वो थोड़ा मतलब स्मोकिंग की ओर भी है, यदि वो करता है तब, तो वो स्मोक करता है तो बहुत अच्छा पढ़ता है। यदि वो स्मोक नहीं करता या वैसे करना भी नहीं चाहिए, तो वो जातक अपने रूम में धूप बत्ती दिखा सकता है, क्योंकि राहु धूप बत्ती से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये शनि का एजेंट है। क्योंकि राहु को धुआं का कारक बोला गया है, तो धूप बत्ती से जो धुआं निकल रहा है वो राहु पॉजिटिव है। और स्मोकिंग वाला वो तो निगेटिव है, लेकिन जो जातक स्मोकिंग कर रहा है वो कर सकता है। लेकिन बुध राहु या गुरु राहु है, वो अपने रूम में पढ़ने से पहले कुछ धूप बत्ती दिखा दे, जिससे कि उसको पढ़ने में आसानी होगी और वो अच्छे तरह से पढ़ सकता है। राहु थर्ड में हो तो ऐसे जातकों को देखा गया है 3 फकीर से इसको नॉलेज मिलती है या मदद मिलती है। अब 3 फकीर से क्यों मिलेगी? क्योंकि केतु 9th में है, केतु 3 कर देता है, तो कोई ना कोई फकीर आदमी, कोई ना कोई इंसान इसकी मदद करता है जब भी राहु थर्ड में हो। सूर्य छठे में हो और चंद्र 12 में हो तो आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक आँख से काना भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य 6 और चंद्र 12 यहाँ पे एक आँख को डैमेज कर देता है या आँखों की प्रॉब्लम रहती है। सूर्य जब भी 4 में हो, सूर्य जब भी 4 में हो तो ऐसे जातक नए आविष्कार से पैसा कमाते हैं, ऐसा देखा गया है। आप जितने भी ऐप बनाने वाले जो भी लोग हैं उनको चेक कीजिए, उनका सूर्य 4th हाउस से कनेक्ट होगा। साथ ही साथ सूर्य 4 में हो और चंद्र 10 में हो तो ऐसे लोग नया ऐप क्रिएट करके पैसा कमाते हैं। तो सूर्य 4 नया आविष्कार कर सकता है, और सूर्य 4 चंद्र भी 4 हो या चंद्र 10 हो तो ऐसे जातक कोई ऐप बना के पैसा कमाते हैं। सूर्य जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे में देखा गया है कि पैरों में दर्द, छाले आते हैं, चोट लगता है, या मुंह में छाले आ जाते हैं, या सलाइवा बनता रहता है। तो सूर्य 8 वाले ये चेक करें। राहु जब भी 8 में हो तो शमशान भूमि आसपास या गंदा नाला घर के आसपास हो सकता है। ऐसे में देखा गया है कि जिसका भी राहु 8 है उसके घर के आसपास स्पिरिट भी रह सकता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है। मून 8वें घर में हो या राहु 8वें घर में हो तो ऐसे लोग के घर में बहुत ज़्यादा घर में पानी की लीकेज बनी रहती है और टंकी से हमेशा पानी चूता रहता है। वीनस जब भी 10वें घर में हो तो मेकअप का शौकीन होता है, मतलब स्पाउस ब्यूटी पार्लर जाने की शौकीन होती है या घर में भी सज सवर के रहती है। तो वीनस 10 है तो आपकी जो स्पाउस है वो घर में भी सज सवर के बैठी रहेगी। वीनस जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है चॉकलेट खाने का शौकीन हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा चॉकलेट वुकलेट मतलब खाता रहता है। मरकरी 7, जब भी बुध 7वें घर से कनेक्ट हो तो स्पाउस कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलने वाला होता है, सपोर्ट करने वाला होता है। वही सूर्य जब भी 7 में हो तो ऐसे में देखा गया है कि ये जातक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और घर वालों के लिए कुछ नहीं करता है, यानी बाहर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सूर्य जब भी 7वें घर से कनेक्ट हो। मून जब भी 10वें घर में हो तो ऐसे लोगों को पनीर खाने का शौक़ रहता है। मून 6 या मून 10, यानी कि चंद्र जब भी 6वें घर में हो या चंद्र जब भी 10वें घर में हो तो पनीर खाने का शौक़ रहता है। वैसे खाना भी चाहिए जिसका भी चंद्र 10वें घर से कनेक्ट हो। बुध 11 इनको लगता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया है या किया कराया का हमेशा इनको कुछ ना कुछ लगता रहता है। भभूत ताबीज लेके मतलब अपने साथ रखते हैं।
तो बुध 11 बहुत ज़्यादा इनको हमेशा ऐसा ही लगता है, जब भी इनको कुछ सर में दर्द हो जाए तो भी लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। शनि 4 वाले ध्यान दें, इनको नया कार, मोबाइल या फिर कुछ भी नया चीज़ दे दिया जाए, ये तोड़ देगा या इनसे टूट जाता है। जैसे कार में डेंट लगा देंगे, ठोक देंगे, या फिर मोबाइल को तोड़ देंगे। तो शनि 4 वाले, इनका जब घर भी बनता है नया, इसीलिए बोला गया शनि 4 घर नया ना बनाए, बना बनाया ले ले, क्योंकि ये लोग का जो भी घर मिलेगा या बनाएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, यानी दोबारा से कुछ ना कुछ बनाना पड़ सकता है। शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो राइट साइड से गाड़ी टक्कर दे के रेड लाइट तोड़ देता है। यानी शनि जब भी गोचर में भी आए फर्स्ट में, या शनि फर्स्ट हाउस में जिसका हो, आप देखिएगा कि उसका जो राइट साइड से हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेटर टूटा रहता है, रेड लाइट कार का टूटा रहेगा, ठोक देगा। और शनि जब भी थर्ड में आ जाए तो लेफ्ट साइड से टक्कर, यानी जो उसका रेड लाइट है, इंडिकेटर है, वो टूटा रहता है। और वही जब शनि 8 में हो तो आपने देखा होगा कि कोई पीछे से ठोक दिया, तो आप सोचेंगे पीछे से कैसे ठोका है। तो जिसका भी शनि 8 है, वो उसका जो टक्कर होता है, या तो कोई गाड़ी मारे या ये खुद जाके दीवार में लड़ा दे, और उसका कहीं ना कहीं पीछे से डेंट पड़ जाएगा, या पीछे का शीशा टूट जाएगा, या पीछे का गाड़ी का कुछ ना कुछ ज़रूर टूटता है। तो शनि 8 पीछे से गाड़ी में कुछ ना कुछ डेंट आएगी, शनि 1 राइट साइड से और शनि थर्ड वाला लेफ़्ट साइड से, तो ये चेक करें। और शनि 4 जिसका है वो कहीं से भी तोड़ सकता है, यानी उसका डेंट कहीं से भी आ जाएगा, सामने से भी आ जाएगा। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा शनि 4 सामने से डेंट मारता है। मंगल जब भी 4 में हो या फोर्थ लॉर्ड के साथ हो, तो ऐसे में भी देखा गया है कि जो गाड़ी नया लेगा वो डेंट ज़रूर लग जाएगा। तो मंगल 4 या फोर्थ लॉर्ड से कनेक्ट हो तो भी डेंट लगता है। थर्ड लॉर्ड जब भी फर्स्ट में हो तो ऐसा जाता है गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, फुल स्पीड में चलाता है। ये भी देखा गया है कि फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है, हड़बड़ी में रहता है। अब यहाँ पे मंगल है तो बहुत हड़बड़ी में रहेगा, सबसे आगे निकलने की कोशिश करेगा। शुक्र है तो बहुत स्मूथ से चलेगा, मस्ती में गाना बजाते हुए चलेगा, पर तेज़ी से ही चलेगा। केतु यदि फोर्थ हाउस में हो, केतु यदि फोर्थ हाउस में हो तो ये गाड़ी कार से बातें करते हैं, मतलब अपने गाड़ी या जो भी बाइक है, कार है, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, उनसे वो बात करते हैं, वो भी मतलब उसकी बातें सुनता है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें वो के कार रेसिंग वाले जो रहते हैं उनको गाड़ी से कितना अटैचमेंट रहता है, वो हमेशा बोलते हैं चल भाई आज जीतना है, और गाड़ी भी वैसे ही चलती है उनके अनुसार। तो केतु 4 से कनेक्ट हो तो ये लोग अपने गाड़ी से बात करते हैं। वही सूर्य की राशि में शुक्र हो, यानी कि लियो में शुक्र आ जाए तो उस जातक को ऑडी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और यदि तुला का शुक्र सूर्य हो तो ऐसे जातक को मर्सिडीज या वो गाड़ी जो बहुत लग्जरी वाली हो, लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है जब भी तुला का शुक्र सूर्य हो। तो सूर्य 7 साइन का प्रभास का है, और उसको देख लीजिए कैसा कैसा गाड़ी यूज करता है, वैसी गाड़ियाँ शुक्र 7 वाले को बहुत ज़्यादा भाती हैं। वैसे भी शुक्र 7 साइन जो है वो आर नाम से आता है, तो RRR जो गाड़ी है वो भी पसंद आएगी उसे। शुक्र यदि 7th में हो या शुक्र 9th में हो, वैसे जातक को वाइट की जगह ब्लैक कार लेनी चाहिए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। पर शनि सेकंड में हो तो ऐसे में बोला गया है काली
गाड़ी ना लें, और ससुराल से तो एकदम ना लें जब भी शनि सेकंड में हो। तो वहाँ थोड़ा ध्यान, यानी वाइट को छोड़ के, ब्लैक को छोड़ के कोई और रंग ले सकते हैं। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि जातक के शादी के टाइम या फिर शादी से 1 साल पहले या 1 साल बाद माँ या सास की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कोई ना कोई हेल्थ इशू आ जाता है शनि जब भी सेकंड से हो। मंगल यदि फोर्थ हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे जातक का जो बड़ा भाई होता है या तो होता नहीं है, या तो होता है तो वो सन्यासी टाइप होता है, या फिर मंगल चार वाला भी थोड़ा सन्यासी टाइप का हो सकता है। चंद्र जब भी 12 में हो और केतु 8वें से कनेक्ट हो जाए तो आप देखेंगे कि घर से कोई ना कोई एक भाई घर छोड़ के भाग जाता है, या घर से दूर रहता है, या फिर शादी करके घर से दूर चला जाता है, ऐसा देखा गया है। वो जब भी 12वें में हो तो ऐसे में देखा गया है जातक के बाइक या साइकिल में पीछे या तो कोई कपड़ा या दुपट्टा फंस जाता है, यानी साड़ी दुपट्टा कुछ ना कुछ चक्के में फंस जाता है जिसका भी राहु 12वें में हो। शनि जब भी फर्स्ट हाउस में हो और मंगल के साथ हो तो ऐसे में जातक संगीत प्रेमी होता है, यानी इसको संगीत बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी शनि 1 2 6 में हो या शनि बुध कनेक्ट हो तो जातक गाना गुनगुनाता है या सीटी बजाता रहता है, ऐसा देखा गया। केतु जब 8वें हाउस में हो और सन भी साथ में हो, यानी सूर्य और केतु 8वें घर में हो तो जातक अपने पसंद को प्राप्त करता है, जो भी उसका पसंद है वो कर सकते हैं कि लव मैरिज भी कर सकता है, या फिर जो चीज़ उसे पसंद होता है वो मिल जाता है। शुक्र 12 में हो तो लव मैरिज या अपने पसंद की शादी, यानी जिसको वो जानता है या पहचानता है बचपन से या फैमिली से रिलेट करता हुआ कोई ना कोई शुक्र 12 उससे शादी होती है। शनि बुध जब भी फर्स्ट या सेवेंथ में हो तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि ऐसे जातकों को स्किन डिजीज दे देगा या फिर नपुंसकता भी दे देता है, यानी कि वैसे जातक का जो सेक्सुअल लाइफ होता है वो बहुत ख़राब होता है, टाइमिंग प्रॉब्लम बहुत ख़राब होती है। बुध मंगल जब छठे हाउस में हो तो जातक नकलची प्रवृत्ति का होता है, यानी नकल करने में बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाते हैं बुध मंगल छो। गुरु जब भी सेवेंथ हाउस में हो तो जातक को परफेक्ट, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, और ऐसे जातक जिसका भी गुरु यानी कि जुपिटर सेवेंथ हाउस में हो उसका 36 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं रह जाता है शादी में। और वैसे जातक जिसका गुरु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो तो इसकी शादी ही 36 साल के बाद होती है। गुरु यानी कि जुपिटर सेवेंथ में हो तो या तो शादी 16 साल में हो जाएगी, या तो शादी होने में बहुत टाइम लगता है, यानी 36 साल तो ले लेता है, 36-37वें साल में शादी के योग ज़्यादा बनाते हैं। जुपिटर जब भी छठे में हो यानी गुरु छो वाला भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉपी करने का आदी होता है, कॉपी करता रहता है। तो जिसका भी जुपिटर छो में हो वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कॉपी कर लेता है, यानी नकलची होते हैं, यानी किसी चीज़ को देख के नकल कर लेना। अब ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना, कहने का मतलब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और उसको मतलब ग्रहण कर लिए। जैसे कि धोनी का जुपिटर 6 नंबर साइन में है और धोनी को किसी ने हेलीकॉप्टर शॉट सिखाया, जैसे कि मूवी में भी दिखाया गया है, तो उसने हेलीकॉप्टर शॉट जो सिखाया उसको उसने सीख लिया, और पता नहीं कितने को सिखाया। तो जुपिटर छो वाले किसी चीज़ को सीख लेते हैं, नकल करके ही सीखें पर बहुत लोगों को सिखा देते हैं। वैसे ही बुध जब भी 9th में हो तो ये जातक दूसरे के बात को ग्रहण करके अपने आप को फिर मतलब टीचर के रूप में सामने पेश करता है। और वैसे भी बुध 9 वाले को बोला गया है कि आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं उसका फ़ोटो सामने लगा दें और फिर आप उस पे फ़ोकस हो जाएं कि मुझे इसके तरह बनना है, आप बन जाइएगा। तो बुध 9 वाला बहुत अच्छा टीचर होता है।
और जो भी गुरु को मान लेता है वो बहुत अच्छा करता है उस लाइन में। तो जिसका भी बुध 9 हो वो जातक अपने गुरु का फोटो लगा के रखें, उससे उसको कामयाबी मिलेगी। तो ये थे कुछ सूत्र जो मैंने बताए। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और सूत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।